हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन भी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा 31 पार्ट है। इसके पहले हम 30 पार्ट के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे 30 पार्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का नाम है यूपी आर्मी इसरो NMRC DMRC के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको 30 वीडियो अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, आज का वीडियो भी उसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। जितना से ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले जो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है वो हमारा बूलियन अलजेब्रा से है। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इसके बेसिक रूल होते हैं, उन बेसिक रूल को हम समझ लेते हैं, क्योंकि उन बेसिक रूल का हम प्रयोग करके ही बूलियन अलजेब्रा के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रूल क्या होता है। पहला रूल हमारा होता है, ठीक है, तो हम आर रूल से चालू करते हैं। ठीक है, आर रूल के अंतर्गत हमारा क्या आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आर रूल होता है वो आर गेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आर रूल में क्या होता है कि यदि हम a+1, ठीक है, अगर हमारा a+1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। किसी भी संख्या में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये बूलियन अलजेब्रा का रूल है। ठीक है, इसी क्रम में दूसरा है a+0। अगर हम a+0 करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, a होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या है a+a। अगर हम a+a करते हैं तो क्या हो जाता है, a हो जाता है। ठीक है, a+a करते हैं तो a हो जाता है। ठीक है, अब a+a करते हैं, ठीक है, यदि हम a+a करते हैं तो उसका मान कितना होता है, उसका मान भी हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आर का रूल। ठीक है, इसी के अंतर्गत देखते हैं हम एंड रूल। ठीक है, तो ये सारे रूल आप लिखते हुए चलें, क्योंकि इन्हीं बेसिक रूल का हम प्रयोग करके बूलियन अलजेब्रा के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जो कि हर एग्जाम में 1-2 सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रूल है हमारा क्या, नेक्स्ट रूल है हमारा एंड रूल। ठीक है, एंड के अंतर्गत क्या आता है, अगर a.1 करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी संख्या में a का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या मिलती है, हमें a मिलती है। यदि हम a.0 a में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा a.a, अगर हम a.a करते हैं तो उसकी वैल्यू हमको क्या मिलती है, a मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हम a.a करते हैं तो उसकी वैल्यू हमको क्या मिलती है, 0 मिलती है। ठीक है, ये हमारे एंड रूल हैं बूलियन अलजेब्रा की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डी मॉर्गन थ्योरम ने, ठीक है, डी मॉर्गन का रूल है, डी मॉर्गन थ्योरम का उन्होंने 2 रूल दिया था। ठीक है, तो पहला रूल हमारा आर रूल है। ठीक है, अगर हम आर रूल को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो आर रूल में क्या होता है कि अगर a+b का बार है तो हम इसको जब तोड़ते हैं तो हमारा a बार जो एंड का सिंबल लगा हुआ है वो आर हो जाता है, आर का सिंबल क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, तो प्लस हमारा किसका सिंबल है, प्लस हमारा आर का सिंबल है, तो a बार डॉट b बार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आर रूल है बूलियन अलजेब्रा का, डी मॉर्गन थ्योरम का। ठीक है, इसके अलावा एंड रूल क्या है हमारा डी मॉर्गन थ्योरम का, एंड रूल में यह होता है अगर a.b का बार है तो उसको हम आगे विस्तार करते हैं तो a बार, ठीक है, एंड हमारा क्या हो जाता है, एंड हमारा आर हो जाता है प्लस b बार। ठीक है, तो इन्हीं सब का नियमों का या इन्हीं सब रूल का हम प्रयोग करके आगे बूलियन अलजेब्रा के कई न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल में आज के वीडियो में रखे हैं, कुछ न्यूमेरिकल हम कल के वीडियो में रखेंगे। तो आज की न्यूमेरिकल जो है बहुत ही बेसिक हैं, सिंपल हैं, लेकिन कल के जो न्यूमेरिकल आएंगे वो थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल के रहेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन बूलियन अलजेब्रा a × a+b बार इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है,
तो इस बूलियन बीजगणित में क्वेश्चन दी है, इसका मान किसके समान होगा ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं कि ए एंड ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए हो जाएगा प्लस ए डॉट बी बार, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि ए डॉट ए का मान कितना होता है, ए डॉट ए का मान ए होता है। तो ए प्लस हमारा हो जाएगा क्या, ए डॉट बी बार, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब इसमें से अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, अगर ए कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचता है क्या हमारा 1 प्लस बी बार, ठीक है। तो हमने अभी बताया था अगर किसी भी संख्या में, किसी भी बाइनरी या डेसिमल नंबर में या किसी लाजिक सरलीकरण में जो हमारा व्यंजक होगा उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 1 ऐड करने के मान उसका मान हमेशा क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो इसका 1 प्लस बी बार का स्थान हमारा 1 आ जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ए डॉट 1, ठीक है। ए डॉट 1 हमने ये भी रूल बताया था अभी आपको, ए डॉट 1 का मान क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो हमको जो आंसर मिला वो क्या मिला, ए मिला। तो बूलियन अलजेब्रा को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या, सी, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडरिंग x एज ए बाइनरी वेरिएबल द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस x डैश या x बार बोल सकते हैं आप, इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। माना x एक बाइनरी वेरिएबल है, तब बूलियन व्यंजक x प्लस x बार बराबर होगा, ठीक है। x प्लस x बार इक्वल क्या होगा, तो इसके पहले मैंने अभी रूल बताया था आपको, ठीक है। हमने बताया था कि कोई वेरिएबल होगा x प्लस x बार होगा तो उसका मान क्या आएगा, अगर कोई वेरिएबल है x प्लस x बार है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये कैसे आता है इसको हम बताते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा आर रूल है, ठीक है। तो आर रूल हमारा कैसे कार्य करता है, आर रूल हमारा एज ए पैरेलल स्विच की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये हमारी पैरेलल स्विच है, ठीक है। ये हमारी इनपुट ए है, ये हमारी इनपुट बी है। यहाँ पे x और x बार का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पहले हम क्या लेते हैं, पहले हम x इक्वल टू 0 लेते हैं। जब x इक्वल टू हमने 0 लिया तब क्या होता है, जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो पहला वेरिएबल हमारा क्या है, पहले इनपुट हमारी क्या है, x है। x इक्वल टू 0 लिए तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा। जब मेरा यहाँ 0 आएगा सर्किट क्या होगी, ये ओपन रहेगी। इसके अलावा x का इक्वल टू हम 0 लिए हैं तो x बार इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, इसका इन्वर्ट हो जाएगा, 0 का इन्वर्ट क्या होगा, 1 होगा। तो हमको x बार का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो सर्किट हमारी क्या हो जाएगी, सर्किट हमारी क्लोज हो जाएगी। तो आगे हमारा जो आके इधर बल्ब लगा होगा वो बल्ब हमारा क्या होगा, जल जाएगा। मतलब हमको क्या मिलेगा, हाई इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मतलब हाई आउटपुट मिल जाएगा, जब हाई आउटपुट मिलेगा तो बल्ब हमारी क्या होगी, जल जाएगी। तो एक कंडीशन रही। इसके अलावा हम नेक्स्ट कंडीशन क्या लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में हम लेते हैं x इक्वल टू 1, ठीक है। एक मिनट, x इक्वल टू हम लेते हैं 1 तब क्या होता है, ठीक है। जब x इक्वल टू हम 1 लेते हैं तब उस कंडीशन में क्या होगा, जब x इक्वल टू 1 लिए तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब हमने x इक्वल टू 1 लिया तो x बार इक्वल टू 0 होगा। पहली इनपुट हमारी क्या मिल गई, पहली इनपुट हमको मिल गई a इक्वल टू 1 मिल गई और b इक्वल टू हमको 0 मिल गई, ठीक है। जब a इक्वल टू 1 मिली तो सर्किट हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। जब सर्किट की शॉर्ट हो जाएगी तो करंट ऐसे प्रवाहित होगी, ऐसे आएगी, इधर हमारा आके इधर बल्ब लगी होगी, बल्ब हमारी जल जाएगी। तो उस कंडीशन में भी हमको क्या मिलेगा, आउटपुट हमको हाई मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए x प्लस x बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि x प्लस x बार किसके बराबर होगा, x प्लस x बार 1 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। हमारा समझाने का तरीका भी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये तरीका, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए प्लस ए बी गेट्स सिंप्लीफाइड टू, ठीक है। ए प्लस ए बी का सरलीकृत रूप क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। हमको ए प्लस ए बी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये दोनों में है, ए को हम कॉमन ले लेते हैं। जब ए को हम कॉमन लिया तो वन प्लस बी मिल गया। हम जानते हैं वन प्लस बी का मान क्या होता है, वन होता है। तो वन प्लस बी का मान वन रख देंगे तो ए डॉट वन हो जाएगा। ए डॉट वन क्या होता है, हमने अभी रूल बताया था, इसके वाला एंड रूल है। ए में अगर किसी संख्या का वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडरिंग एक्स प्लस वाई एज बाइनरी वेरिएबल द बूलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। बाइनरी एक्स और वाई को परिवर्तित मानते हुए बूलियन व्यंजक एक्स प्लस वाई प्लस वन समतुल्य है, किसके बराबर होगा? इसका मान आपको याद करना है, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू क्या होगा। तो हमने दोस्तों बताया था कि किसी भी बूलियन वेरिएबल में अगर हम प्लस वन करके हैं तो उसका मान क्या होगा, उसका मान हमेशा वन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस दोस्तों यदि आपको रूल मालूम है ना तो सिंपल से सवाल होते हैं, ओनली 1 सेकेंड के सवाल होते हैं। 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आप टिक करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा से। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडरिंग एक्स प्लस वाई एज बाइनरी वेरिएबल द इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स डॉट वाई बार इज, ठीक है। एक्स इंटू वाई का बार है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है, ठीक है। तो दिया हुआ सिंपल सा है, एक्स डॉट वाई का बार, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अभी मैंने इसको बताया था, हमारा डी मॉर्गन थ्योरम का रूल है, ठीक है। तो एक्स डॉट वाई का बार है, मतलब ये एंड रूल है। तो एंड रूल में क्या होगा, एक्स बार हो जाएगा, एंड को हम आर कर देंगे, प्लस वाई बार हो जाएगा। तो एक्स बार प्लस वाई बार, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एक्स बार प्लस वाई बार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से कम सवाल है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बूलियन अलजेब्रा ए प्लस ए इंटू ए बार इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। बूलियन बीजगणित में ए प्लस ए इंटू ए बार किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है ए प्लस ए इंटू ए बार, ठीक है। इसको दोस्तों हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको दोनों तरीके बताते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम अगर ए कॉमन ले लेंगे तो ए कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस ए बार हो जाएगा। वन प्लस ए बार का मान वन होता है, ठीक है। ए डॉट वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसको लगाने का एक तरीका और था, दूसरा तरीका क्या है हम आपको बताते हैं, दूसरा तरीका, ठीक है। अभी हमने जो रूल बताए थे आपको, उसी रूल के अकॉर्डिंग आप इसे लगा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दूसरा रूल क्या होता है, ए प्लस ए डॉट ए बार का मान मैंने बताया था क्या होता है कि ए डॉट ए बार इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ए डॉट ए बार इक्वल टू जीरो हो गया। फिर अगर किसी भी संख्या में अगर ए प्लस जीरो करते हैं तो उसका मान क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो इस तरह भी हमारा ऑप्शन ए ही आया और उस तरह भी मेरा ऑप्शन ए ही आया। तो दोस्तों अगर आपको रूल मालूम है तो आप कोई एक सवाल को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर होता है कौन सा तरीका दिमाग में आपको पहले आ जाए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत फास्ट करना होता है, जो तरीका पहले आ जाए दिमाग में उस तरीके को आप फॉलो कर लें और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक्स एक बाइनरी है तो एक्स डॉट एक्स बार का बूलियन अनुसरण किसके बराबर होगा, ठीक है। तो एक्स डॉट एक्स बार की वैल्यू बतानी है, तो मैंने बताया था अभी एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू जीरो होता है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, जीरो है। जब एक्स इक्वल टू जीरो हुआ तो एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। तो हम जीरो डॉट वन करते हैं तो किसी भी संख्या में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्स डॉट एक्स बार का मान कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बूलियन अलजेब्रा ए प्लस डॉट डॉट ए इज द सेम एज, ठीक है। बूलियन बीजगणित ए प्लस ए का मान होगा, इसके वैल्यू क्या होगी। अगर किसी संख्या में हम ए प्लस ए बूलियन वेरिएबल को ऐसे ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है, तो डॉट डॉट ए क्या होगा, ठीक है। अगर किसी भी बूलियन वेरिएबल को हम ए प्लस ए करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है,
ए होती है। कितने भी टाइम हम ए कर दें उसकी वैल्यू ए ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बार डॉट बी बार सी बार का होल बार इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसको बताना है आपको। तो इसी क्रम में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार का होल बार, ठीक है। तो जब बार हटाएंगे तो क्या होगा, ए बार का बार एंड हमारा क्या हो जाएगा, हमने बताया था एंड हो जाता है, और प्लस बी बार का बार प्लस सी बार का बार, ठीक है। दोस्तों क्या होगा, अगर किसी बार का बार होगा तो वही मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगर यक्स बार का बार है तो हमें क्या मिलेगा, यक्स मिलेगा, ठीक है। अगर किसी संख्या के बार का हम पुनः बार करते हैं तो हमको वही मूल संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो हमको ए बार का बार है तो हमको मिल जाएगा क्या, ए मिल जाएगा, प्लस बी बार का बार है तो बी मिल जाएगा, प्लस सी बार का बार है तो सी मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कैसे होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर यक्स बार का बार इक्वल टू यक्स कैसे होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कोई वेरिएबल है यक्स, तो यक्स इक्वल टू मान लेता हूँ क्या है हमारा 0, ठीक है। तो यक्स इक्वल टू 0 होगा तो यक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने जब यक्स बार किया मतलब एंड नाट किया ना, बार का मतलब क्या होता है, नाट गेट। तो नाट गेट में क्या होता है, अगर इनपुट हम 0 देते हैं तो आउटपुट हमको 1 मिलता है ना, तो वही हो रहा है ना। तो यक्स बार इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। फिर से हम उसको नाट गेट देते हैं, मतलब फिर उसके बार का हम बार करते हैं, तो 1 है तो क्या, 1 को बार करते हैं 0 हो जाता है। तो 0 मेरा क्या है, यक्स ही तो है। तो इसीलिए यक्स बार का बार क्या होता है, यक्स होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डी मार्गन थ्योरम इज, डी मार्गन का प्रमेय है। इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डी मार्गन प्रमेय का, ठीक है, डी मार्गन थ्योरम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ए बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ऑप्शन नंबर बी में है ए बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी। ऑप्शन नंबर सी में है ए बी का बार इक्वल टू ए प्लस बी बार। या ऑप्शन नंबर डी में है ए बी का बार इक्वल टू ए प्लस बी। दोस्तों हमने क्या होता है इसको मैंने बताया था, अगर ए डॉट बी का बार है तो क्या होता है ए बार प्लस बी बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो कि हमारा डी मार्गन प्रमेय को फॉलो करता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्लूसिव आर, ठीक है, एक्सक्लूसिव आर लॉजिक गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम व्हाट अदर लॉजिक गेट, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर लॉजिक गेट किस अन्य लॉजिक गेट से बनाई जा सकती है। आपको बताना है एक जार गेट को हम किस गेट से मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों सिंपल सा तरीका है, मैंने इसको कई बार सॉल्व कराया है। आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा गेट प्रयोग करते हैं, तो इसका लॉजिक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। जो इसका लॉजिक इक्वेशन होती है, जो आउटपुट समीकरण होता है, अगर उसको आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन से गेट प्रयोग होते हैं। तो इसको क्या होता है, इसका
दो इनपुट मान लेते हैं, दो इनपुट ए और बी है, तो इसकी जो लॉजिक इक्वेशन मिलेगी हमको क्या मिलेगी, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो ए डॉट बी मतलब एंड गेट आ गया। ठीक है, बार लगा हुआ है तो नॉट गेट भी आ गया। ठीक है, और प्लस का सिंबल लगा हुआ है तो आर गेट भी आ गया। तो एंड आर और नॉट गेट से मिलकर हमारा एक्सक्लूसिव आर गेट बना होता है। ठीक है, एंड आर और नॉट किस में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, एंड गेट आर गेट और नॉट गेट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानना, अगर कोई भी गेट देता है, पूछता है इसमें किस किस गेट को मिला के हम बना सकते हैं, तो यदि आपका लॉजिक इक्वेशन उसकी याद है, मतलब कि उसका आउटपुट समीकरण आपको याद है, तो उस आउटपुट समीकरण के माध्यम से आप उसको बता सकते हो कि उसमें कौन कौन से गेट लगेंगे। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हाफ हेडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू इनपुट लॉजिक गेट्स, वन ऑफ द इज एन एंड गेट देन अदर इज। ठीक है, एक हाफ हेडर टू इनपुट लॉजिक गेट का उपयोग कर बनाया जा सकता है, तो इनमें से एक एंड गेट है, तो दूसरा गेट कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले हम आपको हाफ हेडर का सिंबल बना देते हैं, तो उसके बाद आपको बता देना है उसमें कौन सा गेट है। ठीक है, तो हाफ हेडर कैसे बनता है, ऐसे है। ठीक है, ये हमारा कौन सा गेट है ये आपको बताना है। ठीक है, ये हमारी इनपुट ए है, ये इनपुट हमारी बी है। ठीक है, यहाँ से हम इनपुट दे दिए, इधर हम गेट को दे दिए ए, तो हमारी कैरी है, ये हमारा सम है, तो सम इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है, कैरी हमारी हो जाती है ए डॉट बी। तो यहाँ से कह रहा है एक गेट हमारा एंड गेट है, दूसरा गेट कौन सा है, इस गेट को आपको बताना है। तो कौन सा गेट है दोस्तों, ये है एक्सक्लूसिव आर या यगजार गेट। ठीक है, तो किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो अगर हमको हाफ हेडर बनाना है तो आपको एक्सक्लूसिव आर और आपको एंड गेट प्रयोग करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी फॉलोइंग पिक्चर ए लॉजिकल डायग्राम ऑफ, निम्नलिखित चित्र का तार्किक आरेख है। ये आपको बता रहा है कि कौन सा आरेख है। ठीक है, ये किस चीज़ का आरेख बना हुआ है, फुल हेडर का है, फुल सबट्रैक्टर का है, हाफ हेडर का है या हाफ सबट्रैक्टर का है। तो किसका है दोस्तों, ये इसको पहले मैं बनाया भी था अभी, क्या है ये हाफ हेडर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। वन एप्लीकेशन ऑफ ए डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज टू फैसिलिटेट। ठीक है, अंकीय बहुसंकेतक का एक अनुप्रयोग निम्न को सुविधापूर्वक बनाना है, कोड कन्वर्जन या पैरिटी चेकिंग या पैरेलल टू सीरीज डाटा कन्वर्जन या डाटा जनरेशन। तो मल्टीप्लेक्सर का कार्य क्या होता है दोस्तों, पैरेलल टू सीरीज डाटा कन्वर्जन। ठीक है, पैरेलल टू सीरीज डाटा कन्वर्जन मल्टीप्लेक्सर का कार्य होता है, और डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, सीरीज टू पैरेलल। इस चीज़ को आपको याद रखना है, पैरेलल टू सीरीज क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, और डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर हो जाता है हमारा सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर। डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज फैसिलिटेट पैरेलल टू सीरीज डाटा कन्वर्जन। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी इनपुट एंड आउटपुट इन ए फुल एडर है। ठीक है, जो हमारा फुल एडर होता है, फुल एडर में कितने इनपुट और आउटपुट होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, 3 इनपुट 2 आउटपुट या 2 इनपुट 3 आउटपुट या 3 इनपुट 3 आउटपुट या 2 इनपुट 2 आउटपुट। तो क्या होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर इसका फुल हेडर में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट होते हैं। ठीक है, 3 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है, ये हमारा क्या होता है फुल हेडर का होता है। इसी क्रम देखते देखो, एक फुल हेडर बनाने के लिए आपको 2 हाफ हेडर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, 2 हाफ हेडर का प्रयोग करके हम एक फुल हेडर को बना सकते हैं। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर इज कॉल्ड। ठीक है, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने वाले उपकरण को कहते हैं। कोई डेसिमल नंबर है, यदि उस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें किस उपकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, डिकोडर का या इनकोडर का या सीपीयू का या कन्वर्टर का। तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम प्रयोग करते हैं इनकोडर का। तो इनकोडर जो होता है हमारा वो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलईडी नॉर्मली वर्क ऑन ए वोल्टेज ऑफ। एलईडी समानता कितने वोल्टेज पर कार्य करती है। एलईडी होता है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड, 1 से 2 वोल्ट के लिए कार्य करते हैं, या 10 to 20 वोल्ट के लिए, या 20 to 40 वोल्ट के लिए, या 100 to 200 वोल्ट के लिए कार्य करती है। तो जो हमारी एलईडी होती है उसका जो प्रैक्टिकली जो वोल्टेज होता है
1.5 वोल्ट होता है, ये प्रैक्टिकली होता है, ठीक है। 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन में 1 से 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो 1 से 2 वोल्ट के बीच में यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कभी कभी पूछता है एलईडी किसका बना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, एलईडी किसका बना होता है, गैलियम का बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का बना होता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 4 × 1 मार्क्स रिक्वायर्ड टू मेक 16:1 मार्क्स इज, ठीक है। 64:1 का मार्क्स दिया हुआ है, हमें 4:1 का मार्क्स बनाने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा 64 दिया हुआ है, 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 64/4, ठीक है। तो कितनी बार आ गया, 16 चौको 64, ऐसे किनारे लिख लेते हैं। फिर इस 16 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसी 4 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो इसको टोटल हम ऐड कर लेते हैं, 16 4 20 1 21, ठीक है। तो कितना हो गया, 21, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आता तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी है, हम समझाते हैं फिर से आपको, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 4:1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 60:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। 60 से 1 मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है, हमको 4:1 में बनाना है, तो कितने मल्टीप्लेक्सर की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं 60:1 से, ठीक है। 60:1 का है, 4:1 का बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाते हैं। 60 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 × 4, ठीक है। 4 बार गया तो 4 आ गया। फिर 4 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ गया, तो 4 1 5, तो 5 लग जाएगा, ठीक है। तो कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, 5 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। अगर 60:1 का मल्टीप्लेक्सर है, उसे 4:1 के रेशियो में बनाएंगे तब, तो हमें 5 मल्टीप्लेक्सर लगाने की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, यदि आपको तरीका नहीं मालूम है ज्ञात करने का, तो आप उसे छोड़ के चले जाते हो, जो कि फ्री का नंबर होता है, ठीक है। एकदम फ्री का नंबर होता है। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज्ड एज सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परिपथ का उपयोग श्रेणी से समांतर कन्वर्टर के लिए होता है, ठीक है। इनकोडर है, डिकोडर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर है। दोस्तों मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है, ये दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इसकी इनपुट और आउटपुट पूछता है, कभी ये पूछता है कि कैसे कार्य करता है। तो मैंने इसके बारे में मल्टीप्लेक्सर बताया था, मल्टीप्लेक्सर कैसे कार्य करता है, पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर। हमारा जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो सीरीज टू पैरेलल की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डीमल्टीप्लेक्सर होता है जो सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर की तरह कार्य करता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। 2 पावर n इनपुट 1 आउटपुट होता है मल्टीप्लेक्सर में, 1 इनपुट 2 पावर n आउटपुट होता है डीमल्टीप्लेक्सर में। तो डीमल्टीप्लेक्सर को डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की तरह कार्य करता है। 1 इनपुट देते हैं, उसके माध्यम से हम कई आउटपुट ले सकते हैं। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर की तरह कार्य करता है डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सिस्टम विल कंज्यूम मिनिमम एनर्जी फॉर गिविंग सेम अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशित प्रणाली समान प्रकाश देने के लिए न्यूनतम ऊर्जा ग्रहण करती है। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया हुआ फिलामेंट बल्ब या एलईडी या CFL या फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है। तो सबसे कम ऊर्जा की खपत कौन करता है, ये एलईडी करती है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लिप फ्लॉप इज ए, फ्लिप फ्लॉप है 1 स्टेट डिवाइस, 2 स्टेट डिवाइस, 3 स्टेट डिवाइस या 4 स्टेट डिवाइस। तो फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या होता है, 2 स्टेट डिवाइस होता है, ठीक है। एक तो 0 होता है उसमें, एक तो 1 होता है। 0 मतलब होता है रीसेट और मतलब होता है सेट, एक तो सेट होगा वो तो रीसेट होगा, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप में 2 स्टेट पाई जाती हैं, 0 या 1। फ्लिप फ्लॉप दोस्तों पूछता है कि कितने बिट स्टोर करता है, तो फ्लिप फ्लॉप हमारा 1 बिट स्टोर करता है, ठीक है। कितने बिट स्टोर करता है, 1 बिट स्टोर करता है। जो हमारा मेमोरी होती है ना, ये मेमोरी की प्राथमिक या पहली इकाई होती है, प्राइमरी कंडीशन जो होती है हमारी, वो फ्लिप फ्लॉप ही होता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, 1 बिट स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करते हैं। फिर फ्लिप फ्लॉप से मिलके हमारा क्या बना होता है, ये रजिस्टर बना होता है, ठीक है।
फ्लिप फ्लॉप से मिलकर रजिस्टर बना होता है और रजिस्टर से मिलकर हमारी मेमोरी बनी होती है। तो एक दूसरे से सब मिलके ऐसे बने होते हैं, ठीक है। तो एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करेगा, तो एक रजिस्टर में 8 बिट होती हैं, तो एक रजिस्टर 8 बिट से मिलकर बना होगा, फिर 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसे मिलके MB हमारा कन्वर्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बेसिक क्या है हमारा फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है एक फ्लिप फ्लॉप। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि फ्लिप फ्लॉप कितने बिट स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप ओनली 1 बिट स्टोर करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड एज शिफ्ट रजिस्टर। सामान्य रूप से निम्न फ्लिप फ्लॉप में से शिफ्ट रजिस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जिसे हम शिफ्ट रजिस्टर के रूप में यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को हम बाइनरी काउंटर के रूप में यूज करते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप को ही हम शिफ्ट रजिस्टर के रूप में यूज करते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप को हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के रूप में यूज करते हैं। या सार फ्लिप फ्लॉप हमारा लैच के रूप में होता है, ठीक है। क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाता है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 होता है, तो कौन सी कंडीशन आती है? एक कंडीशन आती है टॉगल कंडीशन, जो कि हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप इस पे कार्य नहीं करता। एस इक्वल टू 1 आर इक्वल टू 1 होता है, तो इस पे हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप नहीं काम करता। इसीलिए एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो नेक्स्ट वर्जन आया था वो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप आया था, जो जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 पर टॉगल कंडीशन करता है, टॉगल करने लगता है, ठीक है। ये कैसे टॉगल क्या होती है, कैसे टॉगलिंग प्रक्रिया होती है, इस चीज़ को हम आपको पढ़ाएंगे थ्योरी की क्लास में, ठीक है। आप ऐसे थोड़ा सा देखो, अभी आपको क्या करना है, अभी ऑब्जेक्टिव आपको रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है डायरेक्ट आप टिक कर निकल जाओ, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे फ्लिप फ्लॉप सर्किट इज, फ्लिप फ्लॉप परिपथ है, क्या है? अनस्टेबल है, मल्टी स्टेबल है, या मोनो स्टेबल है, या बाई स्टेबल है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है हमारा उसमें दो अवस्थाएं होती हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? बाई स्टेबल। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी होती है? 0 और 1, ठीक है। ये दो कंडीशन होती हैं फ्लिप फ्लॉप में, दो अस्थायी अवस्थाएं होती हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाई स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डी फ्लिप फ्लॉप विच एक्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइडर इज, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के रूप में काम करने वाला फ्लिप फ्लॉप है। एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, नन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा? जानते हैं, हमने बताया अभी टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप यूज करता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप फॉर मेकिंग मॉड 60 काउंटर। मॉड 60 काउंटर या मॉडुलस 60 काउंटर को बनाने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि हमको बताना है कि मॉड 60 का एक काउंटर है, उसको हम बनाएंगे तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए सिंपल सा है, ठीक है। यदि हम 3 बिट का काउंटर है तो उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप लगते हैं, ठीक है, और कितनी कंडीशन होंगी उसकी काउंटर की, तो हम लिखते हैं 2 पावर 3, ठीक है। 2 पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो हो जाएगा 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 स्टेट आती है फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप लगते हैं मॉड 7 बनाने के लिए। मॉड 8 बनाने के लिए हमको, मतलब मॉड 8 बनाने के लिए यहाँ क्या मॉडुलस इसका मिला हमें, क्या हम मॉडुलस याद करना है 2 पावर n। तो जितना 3 बिट का है तो 3 बिट में कितने मॉडुलस हो रहे हैं? 2 पावर 3 अगर रखेंगे यहाँ पे तो 8, मतलब 8 मॉडुलस बन रहे हैं। मतलब मॉड 8 बनाने के लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगे? 3 फ्लिप लगे। वैसे कह रहा है 60 बनाने के लिए हमें कितना लगेंगे, तो इसको हम याद करेंगे 2 पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जो कि 60 बनाना है तो मॉडुलस में 60 नहीं है हमें। 2 पावर 5 रखते हैं तो 32 हो जाता है, ठीक है। तो 32 भी हमारा नहीं बन रहा है, मतलब 5 फ्लिप फ्लॉप भी नहीं लग रहा है। इसके अलावा जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2 पावर 6 पे जाते हैं, तो 2 पावर 6 कितना हो जाता है? 32 दूना 64 हो जाएगा, ठीक है। अब मॉडुलस कितना मिल रहा है हमें? 64 मॉडुलस हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए कितना? 60। तो 64 के अंदर का तो मेरा 60 आ जा रहा है, तो मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे हमको? 6 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे बनाने के लिए। मॉड 60 काउंटर बनाने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 6 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो मतलब इसकी जो रेंज बन गई, मैं इसको रेंज बता देता हूँ आपको। 2 पावर 5 इक्वल टू कितना हो गया? 32, ठीक है। 33 से लेके
64 के बीच में कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 6 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे बनाने के लिए। ये इसकी एक रेंज है। 33 मॉड से लेके 64 मॉड के बीच में हमको 6 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो इसकी रेंज। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मॉड 60 के लिए कितने बनाने पड़ेंगे? 6। इसी क्रम देखते हैं। ऐसे दोस्तों पूछ लेते हैं मॉड 19, बोलेगा मॉड 19 के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है। अब मॉड 19 बनाने के लिए आपको कितने फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं, तो ये आपको देखना है किसके किसके बीच में आ रहा है। ये 2 पावर 4 इक्वल टू 16, इसमें नहीं आ रहा क्योंकि 19 है, हमको लाना है 20। तो 2 पावर हम चले जाएंगे 5, 2 पावर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। 32 के बीच में 19 आ रहा है, तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 5 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको हम ज्ञात करते हैं। अच्छा दे देगा डिकेड काउंटर, बोलेगा कि आपको डिकेड काउंटर में बताइए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, अभी पूछा गया था NMRC में, ठीक है। पूछेगा कि डिकेड काउंटर बनाने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अब आपको मालूम चाहिए डिकेड का, क्योंकि डिकेड का मॉडुलस नहीं दे रहेगा आपको मॉडुलस पता होगा ना डिकेड में कितने मॉडुलस होते हैं। तो डिकेड जो होता है, डिकेड को हम 10 बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 10 मॉडुलस होता है, मतलब मॉड 10 की बात कर रहा है। तो मॉड 10 बनाने के लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? हम जानते हैं 2 पावर 3 इक्वल टू कितना होता है? 8 होता है, लेकिन हमारे पास 10 है तो 8 पे तो आ नहीं रहा है इसमें। फिर हम एक पावर और बढ़ाएंगे, हम 4 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो इसकी काउंटर कंडीशन कितनी हो जा रही है? 16 हो जा रही है, लेकिन हमारे पास कितने हैं? ओनली 10 है, तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लिप फ्लॉप 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है। तो जो ये होता है हमारा, इसके देखो इसमें क्या हो गया, ये 2 पावर n, तो n हमारा क्या हो गया? n तो हमारा फ्लिप फ्लॉप हो गया, और 2 पावर n हमारा क्या हो गया? मॉडुलस हो गया, ठीक है। इसको ऐसे समझिए आप। तो n हमारा क्या हो गया? फ्लिप फ्लॉप की संख्या हो गई, और 2 पावर n हमारा क्या हो गया? मॉडुलस हो गया, मॉड हो गया। तो जिसके बीच में जो रेंज में आ जाएगा उतने फ्लिप फ्लॉप हमारे लगेंगे बनाने में, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता है। तो हमने जो आज के क्वेश्चन रखे थे एकदम मॉडरेट लेवल के थे, और सिंपल से एकदम बेसिक से मॉडरेट के थे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंक्रोनस काउंटर। नीचे दिया गया कौन सा एक सिंक्रोनस काउंटर नहीं है, इसमें बताना है कौन सा ऐसा है जो सिंक्रोनस काउंटर नहीं है। तो हम बता दें सिंक्रोनस काउंटर कौन कौन से होते हैं। सिंक्रोनस काउंटर 4 बिट काउंटर होते हैं, तो उसमें हमारा अप काउंटर, अप सिंक्रोनस काउंटर, डाउन सिंक्रोनस काउंटर, अप या डाउन सिंक्रोनस काउंटर, जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर, ठीक है। इसके अलावा हमारा हो जाता है जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर। ये इतने प्रकार के हमारे सिंक्रोनस काउंटर होते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? हमारा रिपल काउंटर जो है वो हमारा सिंक्रोनस काउंटर नहीं होता। रिपल हमारा क्या होता है? रिपल हमारा ए सिंक्रोनस काउंटर होता है, ठीक है। ए सिंक्रोनस काउंटर हमारा कौन सा होता है? रिपल काउंटर। तो यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा सिंक्रोनस काउंटर नहीं है। तो सिंक्रोनस मैंने बताया हमारा जॉनसन भी आता है, रिंग भी आता है, अप डाउन भी आता है, और अप सिंक्रोनस काउंटर भी होता है, और डाउन सिंक्रोनस काउंटर भी होता है। ये सब हमारे सिंक्रोनस काउंटर के टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमारा रिपल काउंटर जो होता है वो हमारा कौन सा काउंटर होता है? वो ए सिंक्रोनस काउंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आपसे टाइप्स पूछेगा बस, ठीक है। अगर काउंटर वाउंटर वैसे आपके यहाँ पूछता नहीं है, लेकिन पूछ लेगा तो ओनली टाइप ही पूछेगा कि कौन सा काउंटर किस टाइप का है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है, तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया था, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सभी लोग आप कमेंट सेक्शन में देते रहें आंसर इसका। तो क्या था इसका आंसर? द सिस्टम ऑन विच डिजिटल सिस्टम यूजुअली ऑपरेट इज, वह सिस्टम जिस पर डिजिटल सिस्टम संचालित होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर है बाइनरी, ऑप्शन नंबर बी है डेसिमल, सी में है ऑक्टल, या डी में है हेक्साडेसिमल। हमारा जो बाइनरी होता है, बाइनरी हमारा क्या होता है? डिजिटल भी काम करता है, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम हमारा क्या काम करता है? बाइनरी काम करता है। तो रहा दोस्तों वीडियो का क्वेश्चन। इसके अलावा आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ ईसीएल लॉजिक, ठीक है। ईसीएल लॉजिक का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन नंबर है वेरी हाई स्पीड होता है, ऑप्शन नंबर बी में है वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग वोल्टेज, या ऑप्शन नंबर सी में है वेरी लो कॉस्ट, या ऑप्शन नंबर डी है वेरी हाई पावर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है।
तो दोस्तों इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, ठीक है। आप ECL के बारे में जितना कुछ जानते हैं आप उतना ही कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें, ठीक है। यदि आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो आप कभी भी ECL के बारे में उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, ठीक है। कि जो एक बार आपने लिख दिया मन से वो कभी भी भूलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा जानते हैं उतना आप लिखने का प्रयास करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।